बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जहाँ तक नए प्लेयर्स की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में काफ़ी पोटेंशियल है और काफ़ी परफॉर्मर्स है। अगर आप डोमेस्टिक में देखें, लंबे अरसे से डोमेस्टिक में परफॉर्म करते आ रहे हैं और हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट सबको पता है काफ़ी टफ है। अगर हमारे प्लेयर्स वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं यंगस्टर, तो उससे उम्मीद ये रखी जा सकती है कि इंटरनेशनल सतह पे कहीं पे भी कर सकते हैं इंशाल्लाह परफॉर्मेंस। मगर असल बात यह है कि उनको कहाँ पे यूज़ किया जाए, कैसे यूज़ किया जाए। हमारे पास ऐसे नहीं होता कि कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि कुछ कंडीशंस उसको सूट नहीं करती। तो एज ए कैप्टन आपको ये चीज़ें भी देखनी पड़ती है कि यार अगर यंगस्टर है तो उसको कहाँ पे यूज़ किया जाए, कहाँ पे यूज़ नहीं किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देख रहे हैं पिछले 3 सीरीज़ों में अल्लाह पाक ने अगर हमें जिता दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें एक मेरे ख्याल से यंगस्टर का काफ़ी रोल है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि यार सारे सीनियर्स ने परफॉर्म किए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, जिम्बाब्वे देखें, साउथ अफ्रीका देखें, तीनों टीमों में यंगस्टर भी है, सीनियर्स प्लेयर भी है, उनकी कम्बिनेशन से अल्हम्दुलिल्लाह टीमें काफ़ी अच्छी एफर्ट कर रही है और रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। ऊपर फॉर्म इन फॉर्म ऑफ ये दोनों होते रहते हैं, ऊपर नीचे होती रहती है। मगर इसका आर्गिज़म मतलब नहीं कि वो प्लेयर नहीं है। हाँ, ये फॉर्म ऊपर नीचे होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप हमारी लड़के देख ले, यंगस्टर भी परफॉर्म कर रहे हैं और सीनियर भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए सबको रिजल्ट नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं, देखिए जी, कॉन्फिडेंस की बात तो जहाँ कह सकते हैं, जैसे अगर आप बाबर आजम की बात करें, शहनशाह अफरीदी की बात करें, नसीम शाह की अफरीदी की बात करें, तो वो इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं, उनको पता है कि हमने कैसे किस स्टेज पे कैसे परफॉर्मेंस देनी है। मेरी तरफ से कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ज़माने से इनसे खेल रहा हूँ, शाहीन से भी खेल रहा हूँ, बाबजी से भी खेल रहा हूँ, नसीम शाह से भी खेल रहा हूँ, बाकी जितने प्लेयरों से भी खेल रहा हूँ। तो मेरी कॉन्फिडेंस की बातें बहुत कम इनसे होती है। हाँ, मैं इनसे थोड़ी डिफरेंट चीज़ों में बातें करते रहता हूँ, जो मेरे सीनियर प्लेयर जो है मेरे बेच के, मैं उनका कह सकता हूँ कि उनसे मैं डिफरेंट बातें करता हूँ। बाकी जो जूनियर्स है उनके लिए सिचुएशन देखने की कोशिश करता हूँ कि कौन सी सिचुएशन में बॉलर जो है या बैट्समैन है वो बेस्ट हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी चीज़ों को देखते हुए अगर आप टीम की वो चीज़ें देख ले, तो हमारे जो सबकी ये एक सीनियर जूनियर के साथ, जूनियर सीनियर के साथ जो चीज़ें कर रहा है, उसी वजह से अल्लाह पाक रिजल्ट डिफरेंट दे रहा है। देखिए, क्लासन सबको पता है कि मेरे ख्याल से अगर मेरी अपनी ओपिनियन लिया जाए तो क्लासन इस टाइम दुनिया के सबसे बेस्ट मिडल ऑर्डर बैट्समैन है। और हमने उस टाइम जो देखिए आज के मैच में थोड़ी सी दो तीन चीज़ें चल रही थी। एक तो अगर पिच काफ़ी सेकंड टाइम बेहतर हो गया था अर्ली ऑन, हमारे अगर बैट्समैनों ने जिस तरह बैटिंग की, जहाँ पे बब्जी और सैम अयूब ने टाइम लिया है, और बल्कि टाइम नहीं, उसमें पॉजिटिव हमारे पास रन्स आए, तो वो बहुत ही प्लस साइन था हमारे लिए उस टाइम, क्योंकि उस टाइम उनका सीम हो रहा था। जब हमने बैटिंग की है अर्ली ऑन, स्पेशली जब बॉबी जो सेम कर, वो बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस थी, क्योंकि सीम हो रहा था, वेदर बिल्कुल फोरकास्ट ऐसा था कि जो सिनेरियो सारा विकेट वाला था। मगर बहरहाल बाद में जिस तरह पिच ने बिहेवियर चेंज किया और जिस तरह हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग की है अर्ली ऑन, जिस तरह बॉल बल्ले पे आ रहा था तो विकेट लेने की कोशिश किए। बहरहाल वो जब क्लासन ने अटैक किया हमारे ऊपर, तो उस टाइम डीएल का भी थोड़ा सा चल रहा था, क्योंकि मैसेज यही मिला हमें कि यार वो शायद फोरकास्ट है बारिश की वजह से, तो शायद वो डीएल पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही एक प्लान किया, वहाँ पे 3 फील्डर्स है शाइन के साथ, तो उसी फ्लो में जो वो जा रहा था, उसी फ्लो में अल्लाह पाक ने फिर हमें विकेट भी दे दी, क्योंकि हमने जो प्लान किया उस प्लान में अल्लाह पाक ने हमें सक्सेस दे दी। दोनों फॉर्मेट डिफरेंट है। क्या कहते हैं, T20 फॉर्मेट थोड़ा सा शॉर्ट टाइम होता है, और आपको पता है कि सर अगर उसमें भी हम अभी भी फ़िलहाल भी मतलब एक्सपेरिमेंट उसमें ही है T20 में, अगर आप देख लें, क्योंकि अभी हमारा फोकस ज़्यादा ओडीआई पर है, क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ें ओडीआई में सोचने की कोशिश कर रहे हैं। कि अक्सर देखते हैं कि हमारे T20 में सीनियर प्लेयर रेस्ट कर रहे हैं, या कहीं हम रद्द बदल कर रहे हैं, कहीं बॉलर को रेस्ट दिया जा रहा है, कहीं डिफरेंट जो है कम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं। तो सारी जितनी भी चीज़ें T20 में है वो तो डिफरेंट है। फिलहाल उसको ज़्यादा बिल्कुल जीत तो होनी चाहिए, मैं नहीं कहता कि जीत नहीं है, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल जब आप इंटरनेशनल पाकिस्तान के लिए खेलते हैं तो हर मैच आप जीत की फोकस में ही होने चाहिए। मगर आप अगर जब एक्सपेरिमेंट मूड में होते हैं, चीज़ों को देखते हैं, लंबी चीज़ को देखते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। और जहाँ तक ओडीआई की बात है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम काफ़ी जेल है। हमने पूरी टीम ने सिर्फ एक चीज़ को डिसाइड किया हुआ है कि हमसे अल्लाह पाक क्या डिमांड करता है, उन चीज़ों पे हम फोकस करें। और अल्लाह पाक हमसे चाहता है कि हम हार्ड वर्क करें, दुनिया की सबसे ज़्यादा टीमों से हमारी हार्ड वर्क ज़्यादा हो,
फिर हमारे पास अल्लाह पाक ने गौर व फिक्र का कहा हुआ है कि थोड़ी सी चीज़ों को गेम अवेयरनेस हमारे पास आ जाए, और फिर बहादुरी मांगी है अल्लाह पाक ने। तो ये है कुछ चीज़ें हम, तीन ये चीज़ें हो गई, आखिर में अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरे पे रिजल्ट छोड़ दूँ। तो रिजल्ट के लिए मेरे ख्याल से हमारी टीम के अगर आप सारे प्लेयर्स देख ले, वो बिल्कुल ही डिफरेंट उसमें है, क्योंकि हर एक बंदा, अगर जैसे मैंने शुरू में कहा है कि सीम हो रहा था, सेम अभी अपने शॉर्ट पिल भी खेल रहा था, वो भी अपने शॉर्ट पिल खेल रहा था। तो ये है कि रिजल्ट हम अल्लाह पे छोड़ रहे हैं, जिस तरह अल्लाह पाक ने रिजल्ट हमें दिया, ऑस्ट्रेलिया में दिया, जिम्बाब्वे में दिया, साउथ अफ्रीका में अल्लाह पाक ने रिजल्ट दे दी। तो जो चीज़ें डिमांड अल्लाह पाक हमसे कर रहे हैं, हम उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी रिजल्ट अल्लाह पाक पे छोड़ते हैं। इसके रिजल्ट में अल्लाह पाक ने हमें बिल्कुल ही मुख्तलिफ रिजल्ट दिया, जो हमारी उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी कौम इस पर खुश होगी इंशाल्लाह। थैंक यू।